नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। मेरा नाम सूरज है। साइबर फ्रॉड के कितने तरीके आप सुन चुके हैं, देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। कभी केवाईसी अपडेट करने के नाम पर आपको कोई फ़ोन कॉल आता है और आप ठगी के शिकार हो जाते हैं। कभी बैंक अकाउंट अपडेट करने के नाम पर या एटीएम अपडेट करने के नाम पर आपसे ओटीपी मांगी जाती है और आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं, आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको फ़ोन कॉल आता है कि आपने किसी ख़ास कार्यक्रम में कोई इनाम जीता है और आपसे ओटीपी मांगी जाती है, आपके बैंक डिटेल मांगे जाते हैं, कहा जाता है कि आपको इनाम की राशि भेजी जाएगी, आप अपने अकाउंट डिटेल शेयर कीजिए। आप खुश होते हैं, आप शेयर कर देते हैं, आप ठगी के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा ठगी के और भी तरीके हैं जिसमें हाल के दिनों में, खासतौर पर पिछले 1-2 साल में सेक्सटॉर्शन वर्ड जो है साइबर ठगी की दुनिया में खूब प्रचलित हुआ है। लोग अब सेक्सटॉर्शन के शिकार हो रहे हैं। इसमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं, कई आम लोग भी शामिल हैं। अक्सर आप अखबारों में देखते हैं, वेबसाइट पर पढ़ते हैं, समाचार चैनलों में देखते हैं कि लोग अलग अलग तरीके से सेक्सटॉर्शन का शिकार हो गए। अब तक आप सब कुछ पढ़कर इतना तो जान चुके होंगे कि सेक्सटॉर्शन क्या है। दरअसल आपको एक वीडियो कॉल आता है और आप वीडियो कॉल से जुड़ जाते हैं। फिर वहाँ पर न्यूड वीडियो कॉलिंग होती है और वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाता है। फिर आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर वो वीडियो भेजा जाता है और आपसे कहा जाता है कि भाई वीडियो आपका हमने रिकॉर्ड कर लिया है, आप इतनी रकम भेजिए, वरना हम ये वीडियो जो है आपके दोस्तों को, आपके परिचितों को, आपकी फैमिली को शेयर कर देंगे या सोशल मीडिया में डाल देंगे। कई लोगों के साथ ये हुआ भी कि उन्हें व्हाट्सएप पर पहले फेसबुक में मैसेज आया, फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। फिर उनसे व्हाट्सएप नंबर मांगा गया, उन्होंने व्हाट्सएप नंबर एक्सेप्ट कर लिया और इसके बाद वहाँ पर बातचीत शुरू हुई हाय हेलो से। और फिर ये जो धीरे धीरे जाकर नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और 2-3 घंटे में ही इतनी नज़दीकियाँ लोग बढ़ा लेते हैं कि वो वीडियो कॉल पर आपत्तिजनक हरकतें करने को तैयार हो जाते हैं या तैयार करवा लिया जाता है और वो वीडियो रिकॉर्ड करके सेक्सटॉर्शन का शिकार बनाया जाता है। रांची के जो विधायक हैं सीपी सिंह, वो भी इसका शिकार होते होते बचे थे। उनको भी एक कॉल आया था, बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि उनको एक कॉल आया रात को और उसमें जो महिला है दूसरी तरफ वो आपत्तिजनक स्थिति में देख रही थी। हालांकि उन्होंने कॉल तुरंत कट किया और नज़दीकी थाने में शिकायत दर्ज कराई। अब झारखंड में एक जिले की पुलिस ने सेक्सटॉर्शन को लेकर बड़ा खुलासा किया है और ये खुलासा ऐसा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मतलब आप आज तक आपने इस तरह का मामला नहीं सुना होगा साइबर ठगी के लिए। और ये जो गिरोह है वो ऐसे लोगों को फंसाता था, इस तरह से ब्लैकमेलिंग होती थी, उनका सिस्टम इतना मजबूत था कि लोग समझ पाएँ कि उनके साथ क्या हो रहा है उससे पहले ही वो जाल में फंसते चले जाते थे और उनके पास कोई उपाय नहीं बचता था कि वो आखिर में क्या करेंगे। और जब तक उनको समझ आता था तब तक वो शिकार हो चुके होते थे और या तो वो बदनामी के डर से पैसे चुकाते थे या कोई गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते थे। और ये पूरा मामला दरअसल जो है वो गिरिडीह का है। गिरिडीह में एक सेक्सटॉर्शन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। गिरिडीह की साइबर थाना पुलिस जो है उन्होंने ये बड़ा खुलासा किया है और ये जो मामला है ये गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र का है। हम आपको धीरे धीरे बताएंगे कि ये पूरा मामला जो है क्या है, किस तरह से ये गिरोह काम करता था, कैसे लोगों को अपना शिकार बनाता था, कैसे दर्जनों लोग इसका शिकार बन भी गए और कैसे इस मामले का खुलासा हुआ। लेकिन ये बात उन लोगों के लिए बहुत जानना जरूरी भी है कि कैसे वो सेक्सटॉर्शन का शिकार हो जाते हैं या हो सकते हैं। ख़ास तौर पर यह खबर उन लोगों के लिए भी है जो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ऐसे लोग जो फेसबुक में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, इंस्टाग्राम में दिन भर एक्टिव रहते हैं या फिर वो दूसरे सोशल साइट्स पर एक्टिव रहते हैं, डेटिंग ऐप पर पार्टनर्स ढूंढते हैं, वहाँ पर एक्टिव रहते हैं, या फिर कोई गेमिंग ऐप में वक्त बिताते हैं, गेम खेलते हैं और वहाँ पर बिना जाने समझे अनजाने लिंक्स को क्लिक करते हैं और वहाँ पर चले जाते हैं। या वैसे लोगों के लिए भी जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आए अनजान लोगों के फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनसे चैटिंग शुरू कर देते हैं और बहुत जल्दी नज़दीकियाँ बढ़ा देते हैं और
सोशल मीडिया पर ये जो वक्त बहुत ज़्यादा बिताया जा रहा है, तो कई बार क्या होता है कि आप सोशल मीडिया में जब वक्त बिताते हैं तो आप क्या सर्च करते हैं, इससे आपके बिहेवियर का पता चलता है। जो सामने बैठा है, ठग है या कंपनियां हैं जो प्रचार करती हैं अपने प्रोडक्ट का, वो अच्छे से जानती हैं कि आपका ह्यूमन या यूजर बिहेवियर क्या है, आप क्या देखना या सुनना पसंद करते हैं, आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्या अच्छी नहीं लगती हैं, और उस आधार पर भी आपको जाल में फंसाया जाता है कि आप कौन से प्रोडक्ट देख रहे हैं, आप किस तरह के साइट्स पर जा रहे हैं, आप किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, इस आधार पर भी आपको निशाना बनाया जाता है। तो सेक्सटॉर्शन के शिकार खासतौर पर ऐसे ही लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत वक्त बिताते हैं। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो खाली इस नज़रिए से बुरा नहीं है कि आपके आँखों को या आपके हेल्थ को नुकसान होगा, बल्कि इस तरह का। तो सेक्सटॉर्शन को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं और आपको बताएंगे कि ये मामला क्या है, क्योंकि ये मामला इस तरह से है कि लोग जो हैं बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाएंगे या हैरान रह जाएंगे, और शायद कई लोगों को ऐसा लगेगा कि ये मेरे साथ भी हो सकता था या मेरे साथ भी हुआ है। दरअसल ये मामला जो है पूरा वो गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र का है, और सरिया थाना क्षेत्र में एक गांव है, और इस गांव का नाम जो है वो है केसवारी गांव है गिरिडीह में एक। वहां से ये गिरोह जो है संचालित हो रहा था और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से संचालित हो रहा था, और जहां टेक्नोलॉजी का बेजोड़ इस्तेमाल किया गया था लोगों को साइबर ठगी का इस्तेमाल करने के लिए। इसमें जो है लोगों को एक बाकायदा वेबसाइट बनाया गया था और उसमें लोगों से रजिस्ट्रेशन कराया जाता था, और उस रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनको अलग अलग तरीके के ऑफ़र दिए जाते थे, और वो ऑफ़र जो हैं वो अनजान लड़कियों से बातचीत का ऑफ़र दिया जाता था, वीडियो चैट का ऑफ़र दिया जाता था, और फिर उनको फंसाया जाता था। कैसे फंसाया जाता था उस बारे में गिरिडीह की पुलिस जो है, गिरिडीह के जो पुलिस अधीक्षक हैं दीपक कुमार शर्मा, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने डिटेल में जानकारी दी है कि इस पूरे जो ठगी के गिरोह को कैसे संचालित किया जा रहा था। दरअसल पहले तो मैं बता दूं कि आज 2 गिरफ्तारियां हुई इस मामले में, और ये गिरफ्तारी जो है वो एक महिला है और उस महिला का जो देवर है, एक आदमी जो गिरफ्तार हुआ है 21 साल का है महज, विकास मंडल नाम है उसका, उसकी गिरफ्तारी हुई है। महिला का हम नहीं नाम बता रहे हैं क्योंकि हमें गोपनीयता का ख्याल रखना है, तो हम महिला का नाम नहीं बता रहे हैं। तो इन दोनों को गिरफ्तार किया गया, और इससे पता चला कि ये जो गिरोह है, ये जो दोनों लोग हैं जो रिश्ते में देवर भाभी लगते हैं, ये लोग सेक्सटॉर्शन के जरिए लोगों को फंसाते थे। और इसमें हैरान करने वाली बात यह भी है कि इस पूरे गिरोह में इन दोनों के अलावा जो महिला है उसका पति, जिसका नाम सिकंदर मंडल है, वो भी शामिल था, और इन लोगों ने गांव में ही अपने घर में ही पूरा सेटअप बना रखा था। सेटअप कैसे बना रखा था कि इन लोगों ने एक वेबसाइट बनाया हुआ था। तो ये जो गिरोह है, इन्होंने गांव में पूरा अपना सेटअप बना रखा था, और सेटअप में टेक्नोलॉजी का बेजोड़ इस्तेमाल किया गया था। दरअसल इस गिरोह ने, जिसमें पति पत्नी और देवर शामिल हैं, इन्होंने एक वेबसाइट बना रखा था जिसमें यूजर्स को ऑफर दिया जाता था रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, और रजिस्ट्रेशन के लिए 50 से लेकर 100 रुपये तक की अलग अलग रकम में भुगतान करना होता था। जब यूजर रकम का भुगतान कर दिया जाता था तो उनके बीच अलग अलग तरीके के बहुत सारे व्हाट्सएप नंबर शेयर किए जाते थे, यूजर्स के बीच में भी और जो वेबसाइट संचालित कर रहे हैं उनके बीच भी। और जब ये यूजर्स अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देते थे तो उनको अलग अलग लड़कियों की न्यूड वीडियोज़ भेजी जाती थी और फोटोज़ भेजी जाती थी, और उन्हें कहा जाता था कि आप इसमें से चूज़ कर लीजिए कि किन के साथ आप वीडियो कॉलिंग करना चाहते हैं। तो ये जो है थोड़ा सा जो देह व्यापार जिसको हम कहते हैं या सेक्स वर्क कहते हैं, उससे थोड़ा अलग था। यहाँ पर वीडियो कॉलिंग का ऑफर दिया जाता था कि आप लड़कियों से, अनजान लड़कियों से वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, न्यूड वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। तो लड़कियों को जो है लड़कियों की तस्वीर दी जाती थी, वीडियोज़ दिए जाते थे, और यूजर को चूज़ करना होता था कि वो किस लड़की के साथ बातचीत करना चाहते हैं। इसके बाद जब वो लड़की का चुनाव कर लेते थे तो उनसे बातचीत कराई जाती थी। बातचीत कराई जाने के लिए आप जानते हैं कि
ये भी हैरान करने वाली बात है कि बातचीत करने के लिए जो यूजर हैं उनसे बाकायदा 50 रुपये प्रति मिनट चार्ज लिया जाता था कि वीडियो कॉल पर आप जितनी देर रहेंगे तो उसमें प्रति मिनट 50 रुपये के हिसाब से आपसे पैसे चार्ज किए जाएंगे और उसका आपको भुगतान करना होगा और भुगतान करते जाएंगे तो वो बातचीत जो है वो आगे बढ़ती जाएगी। तो चूज़ करने के बाद एक हो जाता था और इसके बाद यूजर को वीडियो कॉलिंग कराई जाती थी। अब मामला इसमें यह है कि जो यूजर वीडियो कॉलिंग में होते थे तो दरअसल इधर तो वो यूजर होता था, लेकिन दूसरी ओर से जो व्हाट्सएप में लड़की है वो दरअसल रिकॉर्डेड वीडियो होता था, वो लाइव वीडियो चैटिंग नहीं होती थी। उधर किसी भी न्यूड लड़की का वीडियो जो है चलाया जाता था, रिकॉर्डेड वीडियो चलाया जाता था। कभी कभी अगर यूजर को शक हो जाए कि वो रिकॉर्डेड वीडियो है या इसमें कुछ गड़बड़ी है तो इसमें जो महिला गिरफ्तार हुई है, इस गिरोह में जो एक अहम भूमिका निभा रही थी, उसकी क्या भूमिका थी इसमें कि वो महिला जो है वो बैकग्राउंड में होती थी, वो वीडियो कॉलिंग में बैकग्राउंड में होती थी और जब यूजर को लगता था या वो सवाल करता था इस बारे में, अपना संदेह जाहिर करता था कि वो शायद रिकॉर्डेड वीडियो पे या फर्जी लड़की से बातचीत कर रहा है, तब महिला जो है पीछे से बैकग्राउंड से अपनी आवाज़ देती थी, बैकग्राउंड से बातचीत करती थी और यूजर को ये विश्वास दिलाया जाता था कि वो जिस लड़की से बातचीत कर रहा है दरअसल वो लड़की है, वो रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है। और उसमें ये बात महिला ने खुद पुलिस को बताई है कि वो बातचीत जो है वो उससे संतुष्ट हो जाता था कि नहीं नहीं असली लड़की ही है और वो बातचीत जारी रखता था। जब वो वीडियो कॉलिंग होती थी इस दौरान क्या होता था कि जो गिरोह के लोग हैं वो टेक्नोलॉजी की मदद से उस पूरे बातचीत को जो है रिकॉर्ड कर लेते थे और बातचीत को रिकॉर्ड करने के बाद जब वो फ़ोन कॉल कटता था, जब वो वीडियो कॉल कट होता था, इसके बाद वो वीडियो जो है वो यूजर को भेजा जाता था और उससे ये कहा जाता था कि हमने जो है आपका वीडियो जो है आपत्तिजनक वीडियो आपका हमने रिकॉर्ड कर लिया है और इस वीडियो को हम शेयर कर देंगे आपके दोस्तों के बीच, आपके फेसबुक फ्रेंड्स के बीच, आपके रिश्तेदारों के बीच, आपके फैमिली मेम्बर्स के बीच, या फिर हम इसे सोशल मीडिया में वायरल कर देंगे। तो अगर आप बदनामी से बचना चाहते हैं तो जो भी रकम वो बोलते थे कि ये रकम जो है आप हमारे अकाउंट में नेट बैंकिंग के माध्यम से भेजिए, अन्यथा हम ये कर देंगे। तो लोग जो हैं लोकलाज के भय से शिकायत दर्ज नहीं कराते थे, रकम देते थे। लेकिन होता क्या है सेक्सटॉर्शन में कि वो रकम की जो मांग है वो कभी ख़त्म नहीं होती। 5,000 मांगे जाते हैं, कभी 20,000 मांगे जाते हैं, फिर वो 50,000 होता है, फिर वो 80,000 होता है, 1.5 लाख होता है, 2 लाख। तो वो जो रकम मांगने की सीमा है वो बढ़ती चली जाती है, वो थमता नहीं, क्योंकि वीडियो लोग जो हैं वो लोकलाज के भव से कि परिवार को पता चलेगा या दोस्तों को पता चल जाएगा तो वो उनके पास हमारा आपत्तिजनक वीडियो है तो ये नहीं जाना चाहिए। तो लोकलाज के भय से लोग ज़्यादातर ऐसे मामलों में शिकायत भी नहीं करते और जो गिरोह है उसका मनोबल बढ़ता रहता है। और इस मामले में भी ऐसा था कि उनका मनोबल बढ़ रहा था और उन लोगों ने दर्जनों लोगों को ऐसे करके अपना शिकार बनाया। लेकिन कुछ दिन पहले किसी ने इस मामले की शिकायत जो है वो गिरिडीह पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा को कर दी और जो एसपी दीपक कुमार शर्मा हैं उन्होंने डीएसपी हैं, जो डीएसपी सदर हैं संदीप, उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और कार्रवाई करने के लिए कहा। उन्होंने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से जांच की, फ़ोन जो अलग अलग तरीके से टेक्नोलॉजी की मदद ली और छानबीन की। और छानबीन में पता चला कि जो गिरोह है वो गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत जो केसवारी गांव है वहां पर एक्टिव है। तो पुलिस ने उस सूचना के आधार पर सूचना को पुख्ता किया, सत्यापन किया और जाकर वहां पर छापा मारा। जब छापा मारा तो वहां पर जो महिला है उसका जो देवर है वो तो पुलिस के गिरफ्त में आ गए, लेकिन जो पति है उसका सिकंदर मंडल वो पकड़ा गया और वो जो है सिकंदर मंडल जो है वो फरार हो गया। पुलिस अभी उसकी तलाश कर रही है। उसकी तलाश अगर वो पकड़ा जाता है, क्योंकि वही माना जा रहा है कि इस गिरोह का मुख्य सरगना है, प्लानिंग उसी की थी, बाकी 2 लोग जो है उसका सहयोग कर रहे थे, तो और भी जानकारियां जो हैं सामने आएंगी। तो अभी के समय में खासतौर पर जो लोग सोशल मीडिया में बहुत सारा वक्त बिता रहे हैं, फेसबुक में बहुत वक्त बिता रहे हैं, इंस्टा में बहुत वक्त बिता रहे हैं, तो उनमें सेक्सटॉर्शन का शिकार बनने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लोग अनजान लिंक पर क्लिक करते हैं या अनजान लोगों से बातचीत करने लगते हैं।
करते हैं बिना उसका फैक्ट चेक किए, बिना बैकग्राउंड चेक किए, तो लोगों को ऐसे मामलों में सतर्क रहने की ज़रूरत है। पुलिस जो है बार बार लोगों से, साइबर पुलिस और आम दूसरी पुलिस जो भी है, वो बार बार लोगों से ये आग्रह कर रही है कि एक तो वो कोई भी अनजान वीडियो कॉल आता है, अनजान वॉइस कॉल आता है, तो उसे जो है रिसीव ना करें, और अगर रिसीव कर भी लेते हैं तो देखें कि ऐसी कोई स्थिति है तो उसको तुरंत काट दें। अगर वो इसमें बहक गए हैं और उन्होंने बातचीत आगे बढ़ा ली है, नज़दीकी बढ़ा ली है, आपत्तिजनक हरकत कर ली है, तो ऐसे मामलों में अगर उनका वीडियो रिकॉर्ड हो गया और ब्लैकमेलर्स की तरफ से, साइबर ठगों की तरफ से उनको धमकाया जा रहा है, तो वो बिना डरे पुलिस में शिकायत करें। जो भी आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं उसकी पूरी जानकारी दें, क्योंकि आपने बेसिकली आपने ये ज़रूर है कि आपने सोशल मीडिया में अंदर जाकर कुछ गलत हरकतें की हैं, लेकिन आपने अपराध नहीं किया है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप पुलिस में शिकायत करें, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि सेक्सटॉर्शन के मामले में ज़्यादातर केसेज में जो आरोपी, जो पीड़ित हैं, उन्होंने सुसाइड जैसा जो है खौफनाक कदम उठा लिया है, वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो ऐसे सीरियस मामले हैं। और सोशल मीडिया का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उन लोगों के लिए सलाह है कि इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर या ट्विटर पर, वो जो है ख़ास तौर पर फेसबुक और इंस्टाग्राम में अनजान लोगों के फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें, प्रोफाइल जो है अपना लॉक करके रखें, अपने फ़ोटोज़ को जो हैं वो लॉक सिक्योर करके रखें ताकि वो इस्तेमाल ना हो। क्योंकि रांची में भी अभी हाल फिलहाल में ही एक मामला सामने आया, जहां रांची के एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाली कुछ लड़कियों को जो है इस तरह का शिकार बनाया गया कि इंस्टाग्राम पर मुजफ्फरपुर के एक लड़के ने उनसे दोस्ती कर ली, फिर उससे फ़ोटो मंगवा लिया और उस लड़की के जरिए उसकी सहेलियों की फ़ोटो मंगवा ली, और उन फ़ोटो को डीप फेक जो है एआई का इस्तेमाल करके, डीप फेक करके उन फोटो को अश्लील बना दिया, उससे वीडियो क्रिएट किया और उनको सोशल मीडिया में शेयर कर दिया। लड़कियां परेशान थीं, उन्होंने जाकर सिटी एसपी से शिकायत की और सिटी एसपी ने मामले में कार्रवाई किया और गिरफ्तार हो गया। तो लड़कियों ने अगर हिम्मत नहीं दिखाई होती, अगर वो डर गई होती, अगर उन्होंने लोक लाज का ख्याल करके पुलिस के पास जाना जरूरी नहीं समझा होता, तो शायद हो सकता है कि उन्होंने गलत कदम उठाया होता। तो गिरिडीह में मैं एटलीस्ट और एक समराइज कर देता हूं कि गिरिडीह में एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जिसमें पति, पत्नी और देवर मिलकर लोगों को सेक्सटॉर्शन का शिकार बनाते थे। इसके लिए बाकायदा उन्होंने वेबसाइट बना रखी थी। वेबसाइट में 50 से 100 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन कराया जाता था और फिर रजिस्ट्रेशन के बाद उन लोगों से 50 रुपये प्रति मिनट की दर से वीडियो कॉलिंग का लालच दिया जाता था। लोग वीडियो कॉलिंग पर जुड़ते थे, फिर उन पे वहाँ पर फर्जी तरीके से रिकॉर्डेड वीडियो जो है चलाया जाता था लड़कियों का, और फिर लोग जो हैं उनके लड़कियों के कहने पर या रिकॉर्डेड वीडियो के कहने पर आपत्तिजनक हरकत करते थे या अपने कपड़े उतार देते थे और उनका वीडियो रिकॉर्ड करके फिर उनको पैसों की उगाही की जाती थी, उनको धमकाया जाता था, अलग अलग तरीके से उनको ब्लैकमेल किया जाता था। तो आप समझ गए कि ये पूरा मामला क्या है, ये बड़ा खुलासा है और इस तरह के और भी मामले हो सकते हैं कि अलग अलग ज़िलों में हों। जामताड़ा बहुत बदनाम है साइबर क्राइम के लिए, जमशेदपुर में बहुत सारे मामले आए हैं, गिरिडीह अभी नया साइबर क्राइम के हब के रूप में सामने आ रहा है। तो ये चिंताजनक है एक स्टेट के लिए भी और पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है और आपके लिए भी चुनौती है कि आप इससे जो है अच्छी तरीके से अपना बचाव करें, सतर्क रहें, सोशल मीडिया के जो बेसिक मैनर्स हैं उनका पालन करें। हम अगली सीरीज में अगले समय फिर कोई क्राइम स्टोरी इस तरह का लेकर आएंगे जो आपको आगाह करने के लिए होगा। अभी हमें इजाज़त दीजिए। सहयोगी अमित हैं कैमरे के पीछे। धन्यवाद। The follow-up.in. Like, share, and subscribe.